नमस्कार दोस्तों, एक और पीवाईक्यू वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं पिछले सालों के प्रश्न, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत के। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इन विच ईयर ब्रह्मा समाज वॉज फाउंडेड? ब्रह्मा समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए, कब हुई स्थापना? वो हुई आपकी 1828 में। ये ध्यान रखिएगा, ब्रह्मा समाज की स्थापना कब हुई है? 1828 में। और किसने फाउंड करा था? तो फाउंडर कौन थे? वो थे आपके राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, स्थापना किसने करी थी? राजा राम मोहन रॉय ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विथ हुम ब्रिटिशर्स डिड ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम? अंग्रेजों ने श्रीरंगापट्टनम की संधि किसके साथ की थी? ऑप्शंस क्या है? हैदर अली, डुपली, टीपू सुल्तान, नंदराज। देखिए, जो ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम है, ये हुई है आपकी टीपू सुल्तान के साथ में। ठीक है, टीपू सुल्तान। और कब हुई है? ये हुई है आपकी 1792 में, 1792 में। ठीक है, टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में। लॉर्ड कॉर्नवालिस किसकी तरफ से था? वो ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों की तरफ से था। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वेयर डिड दी फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शंस क्या है? कलकत्ता, लाहौर, मुंबई, पुणे। देखिए, जो पहला सेशन है वो हुआ है आपके मुंबई में। ठीक है, कहाँ हुआ है? बॉम्बे, मुंबई में। और कौन से साल में हुआ है? वो हुआ है आपके 1885, 1885 में। और इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा कि कौन से कॉलेज में हुआ है। कॉलेज का नाम था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। क्या नाम था? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ये भी ध्यान रखिएगा। और 1885 में कांग्रेस का आपका वहां पे अधिवेशन तो हुआ। और कितने लोगों ने अटेंड करा था? वो करा था 72 लोगों ने। ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सब पूछ लेता है ये आयोग आपसे, कोई भी क्वेश्चन पूछता है इसके रिगार्डिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वाइसरॉय डिड पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905? किस वाइसरॉय ने 1905 में बंगाल विभाजन किया? ऑप्शंस क्या? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड मिंटो। ये सब वाइसरॉय रह चुके हैं। अब इसमें बोला जा रहा है किसने बंगाल का विभाजन किया, इनमें से किसने? और उसका करेक्ट आंसर है आपका लॉर्ड कर्जन। ठीक है, कब करा है? 1905 में। और ये क्वेश्चन, ये विभाजन को लेके, बंगाल के विभाजन को लेके बहुत सारे क्वेश्चन हम पिछली वीडियोस में देख भी चुके हैं। जब विभाजन अब हुआ तो आप ये समझिए, तब उस समय एक आंदोलन भी चला था। उस आंदोलन का नाम था स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। कौन सा आंदोलन चला था? स्वदेशी आंदोलन चला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द राइटर ऑफ नील दर्पण रिटेन ऑन द प्लाइट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स? नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? अब देखिए, जो इंडिगो प्लांटर्स थे, नील कृषक, इसके बारे में भी बात कर चुके हैं। था क्या? इंडिगो काफी डिमांड में था वर्ल्ड में, और अंग्रेजों को चाहिए क्या था? इंडिगो चाहिए थी। ये क्रॉप है, फसल है। तो उन्होंने क्या करा, यहाँ पे किसानों से बोला आप इसको उगाइए। किसको? इंडिगो को उगाइए। किसानों ने कहा कि हमें ये उगाने का मन नहीं है। अंग्रेजों ने फोर्स करा। ठीक, किसानों ने कहा ठीक है, हम उगा लेंगे, इसका पैसा तो बताइए। तो अंग्रेजों ने कहा कि पैसे की बात बाद में करेंगे। लेकिन जब उग गया, उसके बाद में अंग्रेजों ने जो दाम आ रहा था उससे भी बहुत कम दिया किसानों को, बहुत कम देना चालू करा। तो किसान धीमे धीमे क्या होने लगे, जब उनको पैसा ही नहीं मिल रहा, उन्होंने कर्ज लिया, लोन लिया। धीमे धीमे फार्मर्स की जो कंडीशन थी वो बहुत ज्यादा क्या होने लगी, खराब होने लगी थी। ठीक है, तो ये था आपका इंडिगो प्लांटर्स के बारे में। अब इनकी जो दुर्दशा हो रखी है, उस पर लेख किसने लिखा है, पुस्तक किसने लिखी है? उनका नाम है आपका दीन बंधु मित्र। ठीक है, क्या नाम है? दीन बंधु मित्र। ध्यान रखिए। अब क्या क्वेश्चन है। Which woman has maximum contribution in Indian politics after 1947? 1947 के बाद भारत की राजनीति में किन महिलाओं का अधिकतम योगदान है? माफ कीजिएगा, तबीयत मेरी अभी भी सही नहीं हुई है, तबीयत थोड़ी खराब चली रही है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शंस क्या है। अरुणा आसफ अली, कमला रानी सिंह, राजकुमार शुक्ला या रबड़ी देवी। देखिए, इसमें जो ऑप्शन है मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किसका है, वो है आपका अरुणा आसफ अली का। ठीक है, किसका है? अरुणा आसफ अली का। आज़ादी के बाद ये बनी थी, हमारी दिल्ली की पहली मेयर भी बनी थी। कौन? अरुणा आसफ अली। ध्यान रखिएगा। मतलब ये फ्रीडम फाइटर तो थी आपकी, इन्होंने आज़ादी के समय पे इनका भी योगदान रहा था, अरुणा आसफ अली का। लेकिन साथ साथ में ध्यान रखिएगा, आज़ादी के बाद तो इन्होंने जो राजनीति थी उसमें भी अपना योगदान दिया, और ये दिल्ली की बनी थी पहली मेयर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड बाय? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अब देखिए, ये तो याद कर लीजिए किसने फाउंड करा है। ये कोई भारतीय नहीं थे,
ये ब्रिटिशर ही थे, उनका नाम था एओ ह्यूम। ठीक है, किसने फाउंड करा? एओ ह्यूम ने। ये याद कर लीजिएगा, इसको रट लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंड हुआ है, एओ ह्यूम ने करा। कौन से साल में हुआ है? वो हुआ है आपके 1885 में। ठीक है, अब इसको लेके भी देखिए, अच्छी जो एओ ह्यूम थे, ये क्या थे? ये एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे। जैसे आज के समय आईएएस ऑफिसर्स वगैरह है, ब्यूरोक्रेट्स है, उस समय के ब्रिटिश ब्यूरोक्रेट थे, सिविल सर्वेंट थे। और इनके मन में भारतीयों को लेके एक सहानुभूति थी, इसलिए इन्होंने कांग्रेस बनाई भी। अब देखिए, कांग्रेस बनने के लिए एक थ्योरी ये भी है कि ये अंग्रेजों ने जानबूझ के बनवा दी थी कांग्रेस। मतलब एक थ्योरी चलती है, जब आप बुक्स बुक्स पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम वगैरह, तो आपको पता लगेगा। ये एक थ्योरी है कि अंग्रेजों ने जानबूझ के बनवा दी थी कांग्रेस, कि लोगों का गुस्सा 1857 की तरह फूट ना पड़े सड़कों पे, तो अंग्रेजों के लिए हो जाएगा नुकसान। तो जो लोगों का गुस्सा है वो किसके द्वारा है? कांग्रेस के द्वारा है। तो अंग्रेजों की ये सोच थी, ये एक ऐसी थ्योरी बन रखी है, कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, इसके बारे में कोई नहीं जानता। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। हु रोड सॉन्ग वंदे मातरम? गीत वंदे मातरम किसने लिखा है? देखिए, ये तो आपके लिखा हुआ है बंकिम चंद्र चैटर्जी ने। किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चैटर्जी ने। और आज़ादी के बाद हमने इसी को अपना राष्ट्रीय गीत, नेशनल सॉन्ग भी बनाया, वंदे मातरम को। ध्यान रखिएगा। अच्छा, मैंने बहुत से लोग को देखा है जिनको नहीं पता होता है बेसिक बातें, कि जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, नेशनल सॉन्ग है, वो कौन सा है? तो वो है वंदे मातरम। लिखा किसने है? वो लिखा है आपके बंकिम चंद्र चैटर्जी ने। ठीक है? The resolution on complete independence was passed in लाहौर कांग्रेस इन ईयर। पूर्ण स्वतंत्रता पर प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में किस वर्ष में पारित किया गया था? अब देखिए, पहले तो क्वेश्चन समझिए, था क्या इसके पहले? जो डिमांड आती थी कांग्रेस की तरफ से, वो आती थी स्वराज चाहिए, स्वराज चाहिए। ऐसा सेल्फ रूल दे दो। पहले स्वराज था, फिर सेल्फ रूल दे दीजिए कि ऐसा हो कि हम इंडिया को रूल तो करें, लेकिन अंग्रेजों के अंडर में रह के रूल करें। उससे पहले क्या था स्वराज? कि इंडियंस को ज़्यादा पार्टिसिपेट कराओ एडमिनिस्ट्रेशन में। कोई आज़ादी नहीं मांग रहा था शुरू में, जब 1885 की बात करें, जब कांग्रेस बनी थी। अब धीमे धीमे करके फिर स्वराज आया, फिर अलग अलग मांग, सेल्फ रूल उठी। अब उसके बाद में जो पूर्ण स्वतंत्रता थी, ठीक है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, इसकी मांग भी उठी है। कौन से सेशन में उठी है? वो उठी है लाहौर कांग्रेस सेशन में। ठीक। और कौन से साल में था? वो था आपके कौन साल में? ये हुआ आपके 1929, 1929 में। ठीक है, 1929, 1929 में ये सेशन हुआ था लाहौर का। और इस समय पे मांग उठी थी पूर्ण स्वतंत्रता की। अब इसको लेके एक आध फैक्ट और ध्यान रखिए। ठीक है, किसको? लाहौर सेशन को लेके। इसके समय पे प्रेसिडेंट, अध्यक्ष कौन थे? वो थे जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं। कौन थे अध्यक्ष? जवाहरलाल नेहरू। उस समय वो काफी युवा हुआ करते थे, और कांग्रेस ने जानबूझ के एक युवा व्यक्ति को ही अध्यक्ष बनाया था, ताकि हम एक युवाओं के बीच में एक आकर्षण ला सके कांग्रेस को लेके। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू ने ही झंडा जो है उसको होस्ट करा था। कहाँ पे होस्ट करा था? रवि जो नदी है आपकी, रावी नदी। ठीक है, रावी नदी जो है वो लाहौर से भी बह के जाती है। इसी के बैंक्स पे, इसी के तट पे झंडा भी फहराया था। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन जो है पूछ सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स ऑफ लीडर्स ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी वॉज। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेताओं में से कौन इसके संस्थापक थे? देखिए, ये जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी है, ये बनी कब है? ये बनी तब थी जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। कब लिया था वापस? 1922 में। तो लोगों के मन में क्या था? काफी एक वो आ गया था, विरोध करने लगे थे कि जब असहयोग आंदोलन अच्छे से चल रहा है, तो गांधी जी ने वापस क्यों ले लिया? जब वापस लिया तो उस समय पे क्रांतिकारी गतिविधि होने लगी, और जो HSRA थी, इसको शॉर्ट फॉर्म में HSRA भी बोल देते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। तो ये क्रांतिकारी गतिविधियों में ही ज्यादा इनका क्या कहते हैं कंट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है, और इसको फाउंड किसने करा है? ये फाउंड करा था राम प्रसाद बिस्मिल ने। अब लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल ऑप्शन में है नहीं। अगर राम प्रसाद बिस्मिल होते तो आप उन्हीं को टिक करेंगे, लेकिन ऑप्शन में आपको क्या क्या दे रखा है? BR अम्बेडकर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या जयप्रकाश नारायण। तो इस वजह से अब राम प्रसाद बिस्मिल के बाद के देखे कौन कौन फाउंडिंग मेंबर्स में से था, तो करेक्ट आंसर होगा आपका भगत सिंह। ठीक है, कौन सा करेक्ट आंसर? भगत सिंह। अगर मान लीजिए राम प्रसाद बिस्मिल ऑप्शन में, तो आप उसी को टिक करेंगे। किसको? राम प्रसाद बिस्मिल को। अगर राम प्रसाद बिस्मिल नहीं है, भगत सिंह दे रखा है, तो भगत सिंह टिक करना है। ठीक, तो बोला क्वेश्चन इसीलिए पूछा जा रहा है फाउंडिंग मेंबर्स में से। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये है इसका करेक्ट आंसर।
यही थे आपकी वीडियो में 10 क्वेश्चन। हम लोग हर वीडियो में लगभग 10 ही क्वेश्चन करते हैं पीवाईक्यू के, और पीवाईक्यू की जो सीरीज है वो आपकी चलती भी जाएगी, आगे भी चलेगी, तो जरूर से जरूर जुड़े रहिए, आपके काफी काम भी आएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो यहीं पे इस वीडियो को भी खत्म करते हैं। पसंद आई वीडियो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। नमस्कार।